नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोदियाल। अमेरिका ने आखिरकार वो बात जो ईरान से कही थी कि अगर अब आप शांति के लिए आगे नहीं आते हैं, परमाणु कार्यक्रम को बंद नहीं करते हैं तो कुछ बड़ा होगा। इसी के साथ अमेरिका ने इजराइल और ईरान के बीच चल रहे युद्ध में सीधी तरह से प्रवेश कर लिया है। अमेरिका ने ईरान में सीधी तरह से हमला किया है। ईरान के वे 3 महत्वपूर्ण स्थान जिन्हें परमाणु ठिकाने बताया जा रहा है, अमेरिका ने उन परमाणु ठिकानों को ध्वस्त करने के लिए हमला किया है। B-2 बॉम्बर्स का उपयोग किया है और इसके द्वारा बस्टर बम वहां पर गिराए हैं और परमाणु कार्यक्रम को ध्वस्त करने की कोशिश की। हालांकि वे ध्वस्त हुए हैं या नहीं, कितना नुकसान हुआ है, इसे लेकर दोनों देशों के द्वारा अपने अपने दावे हैं। ईरान के द्वारा और अमेरिका के द्वारा दोनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका ने सीधे तौर से ईरान पर हमला किया। अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इसके बाद ईरान ने रुकना नहीं स्वीकार किया है। ईरान ने इजराइल पर बड़ा हमला किया है। ये कहें कि अब तक का सबसे बड़ा हमला, जितने भी अभी तक ईरान ने किए थे उसमें सबसे बड़ा हमला इसके बाद इजराइल पर ईरान ने किया है। लेकिन अमेरिका को लेकर ईरान क्या करेगा, क्योंकि वो शांत होने को तैयार नहीं है। तो यहाँ से, क्योंकि अमेरिका पर तो सीधी तौर से ईरान हमला नहीं कर सकता, लेकिन ईरान हमला कर सकता है अमेरिका के उन सैनिक अड्डों पर जो कि ईरान के आसपास के देशों में अमेरिका के हैं। UAE, ओमान, सऊदी अरब, इराक, इन तमाम देशों में अमेरिका के सैनिक अड्डे हैं, नेवी के अड्डे हैं। तो उन पर जो है ईरान हमला कर सकता है। उसे लेकर अमेरिका की चिंता है और वहाँ पर अमेरिका अपनी शक्ति को बढ़ा रहा है या कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से वहाँ पर ईरान के प्रयासों को विफल किया जाए, क्योंकि हो सकता है कि ईरान अब वहाँ हमला करे अमेरिका पर निश्चित रूप से, क्योंकि अमेरिका ने सीधी तौर से ईरान और इजराइल के जंग में सीधी तौर से हस्तक्षेप कर लिया है। अब इसे लेकर, क्योंकि रूस का अपना कहना है, क्योंकि रूस भी यहाँ पर ये चाहता है, रूस ये बात कह रहा है कि कुछ भी फर्क नहीं पड़ा है, अमेरिका ने जो हमला ईरान के परमाणु ठिकानों पर किया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर। यह रूस का कहना है। एक तरह से रूस अमेरिका को और अधिक भड़का रहा है, या यूं कहें कि उसका मजाक बना रहा है इस आधार पर। और क्योंकि अमेरिका ने यूक्रेन का सहयोग करके रूस को कई वर्षों तक युद्ध में रखा है, तो ये राजनीति उस तरह से भी है कि अमेरिका भी अब ईरान के साथ युद्ध में रहे, और रूस ये भी कह रहा है कि ईरान के सहयोगी रूस को सहायता करने के लिए तैयार हैं। तो कुल मिलाकर इस जो युद्ध है इसका ये काफ़ी विस्तार प्राप्त कर चुका है। अब ये राजनीति बड़ी हो चुकी है और कई देशों के लिए तटस्थ रहना मुश्किल हो गया है। स्थिति लगातार जो है शांति की तरफ नहीं बढ़ रही है, बल्कि लगातार आक्रोश की तरफ और उग्र होती हुई नजर आ रही है। क्योंकि अमेरिका ने सीधी तौर से ईरान पर हमला कर दिया है, तो यूं ही युद्ध जो है इसका क्षेत्र काफ़ी व्यापक हो चुका है। लेकिन अगर अब ईरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर जो कि आसपास के देशों में हैं उन पर हमला करता है, तो इसके माध्यम से वे देश जहां पर ये सैनिक ठिकाने हैं उनकी संप्रभुता पर भी हमला होगा और इसके माध्यम से वे देश भी युद्ध में प्रवेश कर सकते हैं। तो इससे इस युद्ध का जो क्षेत्र है वो और अधिक व्यापक हो सकता है और स्थिति और अधिक बिगड़ सकती है। ये कुछ एक बहुत ही जो है पेचीदा यहाँ पर राजनीति होती चली जा रही है और ये और अधिक कठिन और जटिल होता जा रहा है। रूस और चीन अपनी तरफ से बयान रख रहे हैं और पाकिस्तान हालांकि कुछ कदम पीछे दिख रहा है। जिस तरह से पाकिस्तान शुरुआत में आक्रोशित था और ईरान के पक्ष में सीधी तौर से था, अब क्योंकि पाकिस्तान की मुलाकात अमेरिका से हुई और इसमें यह भी अंदेशा जताया जा रहा है कि यहाँ पर इस संबंध में भी बातचीत हुई है, तो पाकिस्तान सीधी तौर से तो नहीं, हालांकि पाकिस्तान ने भी अमेरिका के द्वारा ईरान पर हुए हमले की निंदा की है। अब देखना ये होगा कि आगे कदम किसके द्वारा बढ़ाया जाता है। अगर ईरान अमेरिका के सैनिक ठिकानों पर हमला करता है तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा और इसके बाद अमेरिका दूसरी कार्रवाई के लिए आगे बढ़ेगा। हो सकता है अब भी आगे बढ़े। यदि उसे लगता है कि परमाणु कार्यक्रम अभी भी ध्वस्त नहीं हुआ है तो वह दूसरे क्रम के वो हमले के लिए आगे बढ़ सकता है। तो ये और अधिक जटिल यहाँ पर स्थितियों को बनाता चला जाएगा ईरान के लिए भी।
अब देखना ये होगा कि आगे कदम कौन बढ़ाता है। पहले आगे ईरान बढ़ता है अमेरिका पर हमला करने के लिए, या अमेरिका एक बार फिर ईरान पर उसके परमाणु ठिकानों पर हमला करता है, ये सोचते हुए कि परमाणु जो कार्यक्रम हैं वो ध्वस्त नहीं हुए हैं। आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है? क्या ईरान आगे बढ़ेगा और अमेरिका के बेस कैंप पर हमला करेगा? क्या रूस और चीन सीधी तरह से ईरान की मदद करेंगे? या क्योंकि ईरान ने अब अमेरिका के हमले के बाद ईरान रुका नहीं है, ईरान ने सीधे तौर से इजराइल पर हमला किया है, एक बड़ा हमला किया है, तो क्या इसके बाद एक बार फिर से अमेरिका ईरान पर हमला करेगा? ये सब बड़े सवाल हैं। आपका इस संदर्भ में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।